गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम अगेन। पिछले पार्ट के अंदर हमने अलग अलग टाइप की जो सीप की ब्रीड थी उनके बारे में देखा था। अभी देखो एक्सट्रैक्शन ऑफ वूल, वूल को कैसे ऑब्टेन किया जाता है, कैसे उसको निकाला जाता है। ठीक है, देयर आर सीरीज ऑफ प्रोसेस, बहुत सारे प्रोसेस है इसमें शामिल। कौन कौन से प्रोसेस का यूज करेंगे? सबसे पहले सीप से शेयरिंग की जाती है, पहले नाम देख लेते हैं। शेयरिंग, स्काउरिंग एंड वॉशिंग, फिर ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, उसके बाद में कार्डिंग, स्पिनिंग एंड डाइंग, और लास्ट में फाइनल प्रोसेसिंग। देखो इन प्रोसेस के बारे में डिटेल से। शेयरिंग क्या होता है? बालों को काटना, ठीक है, हेयर कटिंग जिसको बोलते हैं उसको शेयरिंग बोलते हैं। इन दिस प्रोसेस द फ्लीस, फ्लीस बोला था हमने, जो फाइबर है, हेयर्स है ऊपर के सीप के, अपर हेयर, कोर्स हेयर जिसको बोलते हैं, ठीक है, ऑफ द सीप अलोंग विथ थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी। जो सीप है उसकी जो अपर लेयर फ्लीस है उसको उसकी स्किन के साथ में, पतली छोटी सी स्किन के साथ में उसको काटा जाता है। ठीक है, यूजुअली शेयरिंग इज डन ड्यूरिंग समर सो दैट इट ग्रोज बैक इन विंटर टू प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द शीप। ये सीप के ऊपर के जो हेयर है वो विंटर मौसम में, विंटर में नहीं काटे जाते हैं, समर के अंदर काटे जाते हैं। क्या वजह है इसकी? क्योंकि विंटर तक आते आते उनके जो हेयर्स हैं, कोर्स है, वो वापस से ग्रो कर लेते हैं और उससे उनको विंटर के अंदर, सर्दियों के अंदर बॉडी को वार्म रखने के लिए, बॉडी को गर्म रखने के में मदद मिलती है। वो प्रोटेक्ट करता है अपनी बॉडी को इन हेयर से। ठीक है, इट इज़ डन मैनुअली विद अ लार्ज रेजर और विद एन ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन। इसको या तो बड़ी रेजर की हेल्प से या फिर ऑटोमेटिक शेयरिंग मशीन आती है उनसे शेयर्ड करते हैं। इट डज नॉट हर्ट द शीप, इससे सीप को किसी तरह का हर्ट नहीं होता है, उसमें चोट नहीं लगती। जस्ट एज कटिंग हेयर डज नॉट हर्ट अस, उसी तरीके से जैसे हम लोग अगर कटिंग करवाते हैं तो हमारे बॉडी में कोई किसी तरह का कोई हर्ट नहीं होता, उसी तरीके से इनको, भेड़ को भी, सीप को किसी तरह का हर्ट नहीं होता है। द आउटरमोस्ट लेयर ऑफ स्किन दैट इज शेयर्ड इज अ डेड टिश्यू एंड डज नॉट हैव एनी नर्व एंडिंग। जो ऊपर की सबसे अपर मोस्ट लेयर है जिसको शेयरिंग करते वक्त साथ में ही काटा जाता है, पतली सी लेयर को, तो उसको, उसके अंदर नॉर्मली नर्व सेल्स नहीं होती है। नर्व सेल्स क्या होती हैं? हमारी बॉडी के अंदर ऐसी सेल्स जो हमें चोट लगने पर पता चलता है कि हाँ हमें चोट लगी, तो उन सेल, नर्व सेल्स नहीं होती है, वो डेड सेल होती हैं, तो उनको काटने से उनको किसी तरह की परेशानी नहीं होती है। फिर नेक्स्ट प्रोसेस है स्काउरिंग एंड वॉशिंग। नाम से पता चल रहा है वॉश करना, तो एक बार काट लिया उसको फिर वॉश करते हैं अच्छे से। द सीयर्ड हेयर कंटेन्स इम्प्योरिटीज, जो उसके ऊपर से हेयर काटे गए हैं उसके अंदर बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं। कौन कौन से? जैसे उसके अंदर सैंड्स होती हैं, रेत वगैरह, डर्ट, गंदगी, ग्रीज, उनका जो प्रोटीन होती है, फाइबर बॉडी के अंदर से निकलने वाली, वो उसको बोलते हैं ग्रीज, और डस्ट, ये सब उस हेयर के अंदर मिलते हैं, तो उनको हटाना ज़रूरी होता है, इसलिए स्काउरिंग या वॉशिंग करना ज़रूरी है। In order to remove these impurities, the seared skin with hair is washed by simply dipping it in warm water, or it may involve complicated industrial process using alkali and detergent. तो इसको इन इम्प्योरिटीज से हटाना ज़रूरी होता है। इसके लिए या तो नॉर्मली गर्म पानी के अंदर इसको डिप किया जाता है, या फिर कुछ ऐसे कॉम्प्लिकेटेड इंडस्ट्रियल प्रोसेस है जहाँ पर इंडस्ट्री में ये वोवन किया जाता है, तो इंडस्ट्री के अंदर इनको डिटर्जेंट वगैरह यूज करके वॉश किया जाता है। एल्कलाई बोलते हैं बेस को, डिटर्जेंट और एल्कलाई एक ही समझ सकते हैं। लेकिन इन दिनों स्काउरिंग कैसे की जाती है? स्काउरिंग इज डन बाय मशीन, मशीन की हेल्प से करते हैं। द ग्रीस कंटेन इन फ्लेस इज कॉल्ड लेनोलिन। जो इन फ्लीस के अंदर जो हेयर्स हमने काटे हैं सीप के ऊपर से, उनके अंदर जो ग्रीस है, ग्रीस को लैनोलिन बोलते हैं। और ड्यूरिंग स्काउरिंग लैनोलिन इज सेपरेटेड ऑफ एंड लेटर यूज टू मेक कॉस्मेटिक सॉप। उस लैनोलिन प्रोटीन को हटा लिया जाता है, फैट होती है वो, तो फैट को हटा लिया जाता है और उसको सॉप वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है।
नेक्स्ट प्रोसेस है ग्रेडिंग एंड सॉर्टिंग, ग्रेड करना। अब साफ कर लिए, सबसे पहले हटा दिए बाल, उसके बाद में साफ कर लिए स्काउरिंग प्रोसेस से। नेक्स्ट ग्रेडिंग, इस प्रोसेस में क्या करते हैं, इन दिस प्रोसेस एनी स्टेन्ड, डैमेज्ड और इनफेरियर वूल इज रिमूव्ड। जो वूल हमने वॉश की है उसके अंदर से जो खराब है, डैमेज हो रखी है या जिसके ऊपर धब्बे हैं, उनको हटा लिया जाता है। द रेस्ट ऑफ द वूल इज सॉर्टेड, और बाकी जो बची हुई वूल है उसको सॉर्ट किया जाता है। सॉर्ट करने का मतलब उनकी साइज के अकॉर्डिंग अलग करना, अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी, उनकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग भी उनको अलग करना। क्वालिटी के कैसी क्वालिटी के हेयर्स हैं, छोटे हेयर या बड़े हैं, ऑफ द फाइबर्स डिपेंडिंग ऑन देयर फाइननेस, क्या वो कितने पतले हेयर हैं, उनकी लेंथ कैसी है, उनका वेवीनेस, घुंघरालापन है कि नहीं है, और उनका कलर। तो अलग अलग कलर की, अलग अलग लेंथ की, अलग अलग साइज की जो फाइबर्स हैं उनको सॉर्ट किया जाता है या अलग किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में कार्डिंग की जाती है। कार्डिंग क्या है, आफ्टर ड्राइंग द वूल, जब वूल को सुखा दिया जाता है, इट इज़ पास थ्रू रोलर्स, उसको रोलर्स के अंदर से पास, यहाँ पे जो रोलर दिख रहा है उसके अंदर से, दैट हैव थिन वायर टीथ, इसके अंदर से पतले, इसके जो रोलर हैं, रोलर के अंदर पतले पतले से वायर के टीथ होते हैं, तो वो उसको फाइबर को रोल करने में मदद करता है, कताई करने में मदद करता है। दीज वायर्स टीथ अनटेंगल द फाइबर, जो भी फाइबर हमने वॉश किया उसको सुलझाने में मदद करता है, अनटेंगल बोलते हैं सुलझाना। एंड अरेंज देम ऑनटू अ फ्लैट शीट कॉल्ड अ वेब, और उनको एक पतली शीट के अंदर अरेंज कर देते हैं, जिसको हम वेब बोलते हैं, जाल जिसको बोला जाता है। द फाइबर्स आर स्काउर्ड अगेन एंड ड्राइड, जब इनको अच्छे से अरेंज कर लिया जाता है तो उसको फिर से धोया जाता है, स्काउट किया जाता है, वॉश किया जाता है, और उसके बाद में सुखा दिया जाता है। दिस इज द वूल विच इज़ रेडी टू बी ड्रॉन इनटू फाइबर्स, ये वूल वो है जिसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाना है, ठीक है। स्पिनिंग, फाइबर में कन्वर्ट करने के लिए स्पिन करते हैं। द वेब इज देन फॉर्म्ड इनटू नैरो अनट्विस्टेड फाइबर्स नोन एज स्लीवर्स। अब वेब को अनट्विस्टेड फाइबर में कन्वर्ट कर दिया जाता है, उसको बनाया जाता है किसकी मदद से, बाय यूजिंग स्टील रोलर्स विच डिवाइड द वूल एंड रोल द स्ट्रैंड ऑन टॉप ऑफ वन अनदर। क्या करते हैं वो, एक फाइबर के ऊपर दूसरे फाइबर को रोल करके एक लंबा धागा बनाया जाता है, ठीक है। इसको स्लीवर्स बोलते हैं, ये स्टील के रोलर्स की मदद से किया जाता है। कोर्सर फाइबर आर देन ट्विस्टेड इनटू रोप लाइक स्ट्रक्चर, जो बड़े बड़े से फाइबर हैं कोर्सर हेयर, तो उनको रोप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर ढाला जाता है, ट्विस्ट किया जाता है, और इसको रोविंग बोलते हैं। फाइनर फाइबर, जो फाइन है, बहुत ही ज़्यादा पतले से फाइबर, आर देन कोम्ड एंड प्रिपेयर्ड फॉर स्पिनिंग इनटू यार्न्स, इनको धागा बनाने के लिए प्रिपेयर किया जाता है अच्छे से कोम्ब करके या सुलझा के, ठीक है। फिर लास्ट में डाइंग, डाइंग बोलते हैं कलरिंग को, कलर करने को। द नेचुरल फ्लीस ऑफ शीप एंड गोट इज वाइट, ब्राउन एंड ब्लैक, जो नेचुरल फ्लीस मिलता है, नेचुरल हेयर है, तो उनका कलर या तो भूरा ब्राउन कलर का होता है, या वाइट या फिर ब्लैक कलर के होते हैं। द स्लीवर्स आर ड्राई टू गेट वूल फाइबर्स ऑफ वेरियस कलर, जो स्लीवर्स हैं, हमने यहाँ पे जो स्टील के रोलर चला के स्लीवर्स में कन्वर्ट किया था धागे में, तो उसको डाई किया जाता है अलग अलग कलर के अंदर, ठीक है। फिर फाइनल प्रोसेसिंग, द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, फाइबर्स को सीधा किया जाता है बाय पुटिंग देम थ्रू रोलर्स, रोलर्स के अंदर से गुजार के, विच आर देन स्ट्रेच्ड एंड ट्विस्टेड इनटू यार्न्स, जिसको बाद में धागे के अंदर, यार्न्स बोलते हैं धागा, धागे के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। दीज यार्न्स आर वोवन, इसको वोवन लिखो, बुनाई की जाती है, वोवन टू फॉर्म बॉल्स और वूल, और उसको वोवन करके वूल में कन्वर्ट कर दिया जाता है, यूज फॉर निटिंग और वीविंग वूलन क्लोथेस, और जिसको वूलन जो ऊन के कपड़े हैं वो बनाने में यूज किया जाता है, ठीक है। दैट्स ऑल।